जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें दिन के पाठ में आप सबका स्वागत है। भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए वे सर्व सद्गुण संपन्न हैं। जो पुरुष उन्हें स्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई वह तो ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यही थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तब फल में एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्मा को जान जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इसी बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से, कहीं माम पद से, कहीं परम गति के नाम से, कहीं सांसिद्धि के नाम से, कहीं अव्यय पद के नाम से, कहीं ब्रह्मा निवारण के नाम से और कहीं निवारण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का अविषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई है वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल रूप जो परम वस्तुत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यथात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुप्तम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है। सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। धन्यवाद।